हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि विंड जो होती है वो क्यों फ्लो होती है। आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब गैसेस में अलग अलग टेम्परेचर होता है तब विंड एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लो होती है। उसमें हमने ये भी बताया था कि जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो लाइटर होती है और कोल्ड हवा जो होती है वो डेंसर होती है, जिसकी वजह से विंड ब्लो होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं विंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। अब जो अर्थ के ऊपर ये जो अनइवन टेम्परेचर हो जाता है हॉट और कोल्ड का, वो किस वजह से होता है? सन की वजह से। इसके पीछे का मैकेनिज़्म देखते हैं क्या होता है इसमें। मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये सन है। अब जो सन से रेज आती है कुछ इस तरह की आती है, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फीयर है, या आप कह सकते हो कि सर्कुलर शेप में। इसकी वजह से जो हीट पड़ती है सन की वो अनइवन पड़ती है, कहीं ज़्यादा कस के पड़ती है, कहीं तिरछी पड़ती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्थ की जो बीच की लाइन होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, आप लोगों ने शायद एसएसटी में पढ़ा होगा। इसके पास सन की हीट एकदम सीधी पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है अर्थ में। और वहीं ये क्या है? पोल्स है। ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाएंगे, ये पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब भी हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सन रेज है वो कैसी पड़ रही हैं? इंक्लाइंड मतलब तिरछी पड़ रही हैं। और यहाँ पे इक्वेटर पे कैसे पड़ रही है? स्ट्रेट। तो जहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ेगी वहाँ पे गर्म ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि इक्वेटर पे जो एटमॉस्फेयर होगा, गैसेस होंगी, वो ज़्यादा गर्म होंगी, ठीक है। और जो नॉर्थ की तरफ अगर हम देखेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल के एरिया में, यहाँ की जो गैसेस होंगी इक्वेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो तिरछी पड़ रही हैं। आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, तिरछी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल रिसीव लेस सनलाइट। उतनी सनलाइट नहीं मिलती जितनी इक्वेटर पे मिलती है। देयरफॉर द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है इक्वेटर का, एटमॉस्फेयर ऑफ इक्वेटर इज़ हीटेड। मतलब इक्वेटर वाला जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो कंट्रीज़ होंगी या यहाँ पे जो एरिया होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, हीटेड होगा, जो कि क्या करेगा? कॉज यहाँ की गर्म हवाओं को बनाएगा, विच विल मेक warm atmosphere near the equator। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्थ साउथ पोल रिसीव लेस सनलाइट, देयरफॉर द एटमॉस्फेयर ऑफ द इक्वेटर इज हीटेड विच विल मेक वार्म एटमॉस्फेयर नियर द इक्वेटर। नॉर्थ साउथ में तो लेस हीट मिल रही है, तो इस यहाँ पे तो ज़्यादा गर्म होगा नहीं। इक्वेटर में ज़्यादा हीट मिल रही है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म होगा। इसकी वजह से क्या होगा? आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, नॉर्थ साउथ पोल और ये एक इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो इक्वेटर के पास के एरिया में जो विंड्स होंगी वो गर्म हो जाएंगी और ये
ऊपर की तरफ भागेंगे, ये लिफ्ट होंगे ऊपर। मतलब अगर हम ये कहें कि ये एरिया इक्वेटर है और इसके ऊपर की गैस क्या है, गर्म हो गई, तो ये गैस क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब अगर ये गैस ऊपर उठेगी तो साइड से जो नॉर्थ और साउथ है, ये नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ मान लेते हैं, बीच में जहाँ ये पॉइंट लिखा है ये इक्वेटर है। अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा मिल रही है इस पोर्शन में तो यहाँ की गैसेस ऊपर उठेंगे, क्योंकि वार्म एयर, हॉट एयर ऊपर उठती है, लेस डेंस होती है। तो जब हवा ऊपर उठी तो साइड की हवा जो है, पोल्स की हवा, उसके वो इक्वेटर की तरफ भागेगी। क्यों भाग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस ऊपर उठ गई है, तो स्पेस तो खाली रहेगा नहीं, तो वहाँ पे विंड भागती है। इससे क्या होता है, जो ये देखिए आपको दिख रहा है इक्वेटर की हवा ऊपर उठ रही है, तो कहाँ से विंड जा रही है, साउथ से भी जा रही है इक्वेटर की तरफ, नॉर्थ से भी जा रही है। ये जो एयर जो मूव कर रही है ये क्या फॉर्म कर रही है, विंड्स, और ये अलग अलग टाइप की विंड्स करंट फॉर्म करती हैं, एक लगातार चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द विंड प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स डू नॉट ब्लो in the exact north-south direction because a change in the direction of winds caused by the rotation of earth as its axis। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हवा तो इक्वेटर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे सीधी नहीं जा रही कि यहाँ से एरो बना दिया आपको, हवा ऐसे चली जाएगी, हवा थोड़ी मुड़ते हुए जा रही है। क्यों, बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग, अर्थ भी तो घूम रहा है, तो उसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर भी घूमता है, इसीलिए ये एरो आपको मुड़ता हुआ बना हुआ है, ऊपर से भी नीचे से भी, सीधी नहीं जा सकती, क्योंकि हवा एटमॉस्फेयर भी रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ रोटेट करता है। सो ये दिखाता है, इस यहाँ तक आपको ये दिखाया गया है कि जो अर्थ के पोल्स की वजह से और इक्वेटर में कैसे हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे विंड का मूवमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट आपको कैसे बताया जाएगा कि मॉनसून्स कैसे आते हैं इन इंडिया। ओके, रिवाइज टिल what I have taught you about equator and poles. Okay everyone, thank you.